चलिए बढ़िया आ गया बात। आज का लेक्चर आपका सबसे ज्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में जो आप सीखेंगे वो इस प्रोजेक्ट का सबसे टिपिकल पार्ट है। बाकी जो भी करेंगे आने वाले दिनों में उससे रिलेटेड चीजें ऑलरेडी आप सबसे पहले लास्ट लेक्चर का जो पेंडिंग काम है वो, और उससे भी पहले आप लोगों को प्रोजेक्ट इंडिविजुअली बनाना है, सामूहिक प्रयास नहीं करना उसको बनाते वक्त। पूरे ग्रुप को बांटे, ठीक? और आप लैपटॉप किसी का है, कोड कोई का है, ऐसे करेंगे तो कैसे सीखेंगे आपको? अगली बार अगर टीम में किसी को भी देख लिया इस तरह से लैपटॉप शेयर करते हुए, पेन ड्राइव शेयर करते हुए, तो वहीं क्लास और चला दिखाया करें तो थोड़ा स्मार्टली दिखाया करें। बेवकूफ की तरह क्यों सब करके लाए आगे सबके सामने पेन ड्राइव दिखा रहे हैं आप?
कोड दिखा रहा हूं, करिए मैच। बेसुजाफा कोड वर्किंग कंडीशन में होगा। ये है व्यू ट्रेन का फंक्शन डेफिनेशन। This is view, nothing special। सबसे पहला काम प्रिंटफ में आपने कॉलम हेडिंग्स प्रिंट करी। इतनी कॉलम हेडिंग जितना डेटा वन को शो करना है। शो करना है ट्रेन का नंबर, ट्रेन का सोर्स स्टेशन, ट्रेन का डेस्टिनेशन स्टेशन, फर्स्ट एसी का फेयर, सेकंड एसी का फेयर, राइट। तो ये आपकी हेडिंग हो गई। हेड कितनी डिस्प्ले होनी है? एक बार। तो वो लूप के पहले अपन ने कर दी। ये लूप एज यूजुअल डैशेस प्रिंट करने के लिए है, जो उतनी बार चलेगा जितनी आपकी कॉलम लेंथ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद फाइल को अपन ने ओपन करा। फाइल ओपन करने के बाद एक यूजुअल व्हाइल लूप लगाया, जो हर बार दो काम करेगा। क्या क्या? पहला काम एक रिकॉर्ड पढ़कर अंदर, दूसरा काम चेक करेगा रिकॉर्ड पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। नहीं पढ़ा गया तो एफ रीड कुछ भी रिटर्न करेगा, लेकिन वन रिटर्न नहीं करेगा। पढ़ा गया तो एफ रीड वन रिटर्न करेगा। वो जब तक वन रिटर्न रहेगा रिकॉर्ड को प्रिंट करता जाएगा। जब एक स्टेज आएगी रिकॉर्ड मिलना बंद हो जाएंगे तो एफ रीड कुछ करेगा, वन नहीं होगा, तो कंट्रोल आ जाए लूप की बॉडी से बाहर, ठीक है। तो ये व्यू ट्रेन वाला पार्ट आपका हो गया, जिसमें कुछ खास स्पेशल नहीं है। अब आज हमें बात करती है सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पे। आज पूरा हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस पूरे को आज ही बना लेते हैं तो फिर हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर तक कैरी हो। आज बात करनी है अपन को ट्रेन में बुकिंग कराने की। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि ट्रेन में बुकिंग का अपन को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पर उस फंक्शन के अपने बहुत सारे सब फंक्शंस हैं, जिनकी वर्किंग मैंने पार्ट्स में डिवाइड करी। तो उसकी थ्योरी पहले अपन समझ लेते हैं ध्यान से। ये है आज के लेक्चर का अगला मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट। अपन को टिकट बुकिंग करनी है, लेकिन टिकट बुकिंग को मल्टीपल मॉड्यूल से मैंने तोड़ा है। पहले आप ध्यान से इसकी थ्योरी पढ़िए, फिर मैं आपसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करूं। सबसे पहला काम हमारा होगा टिकट बुक करने से पहले पैसेंजर की डिटेल्स लेना। और पैसेंजर की डिटेल लेते वक्त एक प्रोफेशनल कोड की तरह हम इनपुट हैंडल करेंगे, जिसमें हम हर पॉसिबल वैलिडेशन लगाएंगे तो हमको यूजर से लेना है। फॉर एग्जांपल यूजर अगर एज दे रहा है तो एज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। यूजर अगर ट्रेन नंबर दे रहा है तो ट्रेन नंबर डेटाबेस में अवेलेबल ट्रेन्स में से किसी ट्रेन का नंबर होना चाहिए। जेंडर दे रहा है तो जेंडर एम या ई होना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो एक तो हमें इनपुट लेना है विद ऑल द वैलिडेशंस अप्लाइड। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसा इनपुट हमने पूरी सी लैंग्वेज में कभी नहीं लिया होगा। तो आज पहली बार आप प्रोफेशनल सीखेंगे कैसे इनपुट लिया जाता है, हर इनपुट को कैसे वैलिडेट करते हैं, और कहीं पे भी गलती आती है एरर मैसेजेस कैसे फ्लैश करते हैं। तो मेन पार्ट तो आज के लेक्चर का ये है। इनपुट लेने के दौरान हम ये प्रोविजन भी देंगे कि यूजर किसी भी फील्ड में अगर 0 टाइप कर देगा
तो प्रोग्राम ये मान लेगा कि यूजर कैंसिल करना चाह रहा है। जैसा आप नोटिस करिए, आप अगर कहीं बुकिंग करते हैं और आपको नहीं करनी है बुकिंग, बीच में रोकना है, तो एक कैंसिल का बटन होता है। अब ये GUI तो है नहीं जो इसमें बटन दे पाऊं, तो मैंने यूजर को बोला है तुम अपने इनपुट्स दो, बट अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम्हें इनपुट नहीं देना है या कैंसिल करना है प्रोसेस, तो टाइप कर देना 0। तो अगर उसने एज में 0 दिया तो प्रोग्राम मान लेगा कि रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है। जेंडर में 0 दिया, प्रोग्राम मान लेगा कि रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है। ट्रेन नंबर में 0 दिया, प्रोग्राम मान लेगा कि रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा है। हर इनपुट में 0 को एक स्पेशल वेटेज मैंने दिया है कि 0 देते ही प्रोग्राम मान लेगा कि पूरा प्रोसेस कैंसिल होना है, बिना टिकट बुक करे कंट्रोल मेन स्क्रीन पे वापस आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब सारे इनपुट्स आ जाएंगे तो फिर हम ये चेक करेंगे कि यूजर जो पर्टिकुलर ट्रेन में जो पर्टिकुलर सीट मांगी है वो सीट अवेलेबल है या नहीं। सीट अवेलेबल है कि नहीं मतलब अगर उसे दिल्ली से भोपाल जाना है या भोपाल से दिल्ली जाना है और किसी एक ट्रेन में फर्स्ट एसी में से 3 सीट चाहिए, तो फर्स्ट एसी में सीट अवेलेबल है कि नहीं है। प्रोजेक्ट की तरफ से कंस्ट्रेंट है कि 30 सीट्स एक पर्टिकुलर क्लास में अवेलेबल है। अगर 30 से ज्यादा उस सीट पे बुकिंग्स हो गई हैं तो कोड बुकिंग नहीं करेगा और मैसेज दे देगा सीट्स फुल। अगर सीट्स अवेलेबल हैं तो कोड फाइनली सीट को बुक कर देगा और यूजर उसका टिकट नंबर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देगा। ये कहानी समझ में क्लियर है? ठीक है, हम इस पूरे प्रोग्राम की वर्किंग आपको दिखाता हूं, फिर बताता हूं इस वर्किंग को हमने कितने फंक्शंस में कितने मॉड्यूल्स में ब्रेक करा है। ये हमारा कोड रन होगा, यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 प्रेस करा, प्रोग्राम बोलेगा बुकिंग स्टार्ट करने के लिए अपनी डिटेल्स दी। मैंने डिटेल टाइप करी, मान लीजिए सचिन, ये मैंने नाम टाइप करा। प्रोग्राम बोलेगा जेंडर, मैंने जेंडर में 0 टाइप कर दिया। प्रोग्राम को समझ जाना चाहिए कि मुझे एग्जिट करना है, मुझे इनपुट्स नहीं देने हैं, तो प्रोग्राम मुझे मैसेज देगा नीचे रिजर्वेशन कैंसिल्ड और लौट जाएगा वापस मेन स्क्रीन पे। मान लीजिए मैं फिर बुकिंग स्टार्ट करता हूं बाय टाइपिंग 2। इस बार मैंने नाम दिया अगेन सचिन, जेंडर मैंने गलती से दे दिया के। प्रोग्राम इतना इंटेलिजेंटली कोडेड होगा कि वो इस के को रिजेक्ट कर देगा, नीचे कहते थे जेंडर शुड बी ईदर एम और एफ। और एक अच्छी बात होगी, मैं जैसे ही एंटर स्ट्राइक करूंगा वो के वहां से हट जाएगा। आपने ऐसा कभी नहीं करा होगा, आपने हमेशा पूरी स्क्रीन क्लियर करी है। हम क्लियर कर रहे हैं स्क्रीन का एक पोर्शन। जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा वहां से के हट जाएगा, यूजर से फिर इनपुट लिया जाएगा। कोड आगे ही नहीं बढ़ेगा जब तक यूजर या तो एम या तो एफ और या तो 0 टाइप ना कर दे। इन 3 इनपुट्स को ही वैलिड इनपुट माना जा रहा है। मान लीजिए मैंने टाइप करा एम, कोड मांगेगा ट्रेन नंबर। मान लीजिए मैंने ट्रेन नंबर दिया 777, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है डेटाबेस में, कोड बोल देगा इनवैलिड ट्रेन नंबर। फिर मुझे ट्रेन नंबर टाइप करके अगला मौका देगा। 123 एक वैलिड ट्रेन नंबर है, तो कोड 123 ले लेगा और मुझसे पूछेगा ट्रैवलिंग क्लास क्या चाहिए आपको, F फॉर फर्स्ट एसी एंड S फॉर सेकंड एसी। मैं बोला T, प्रोग्राम बोल देगा ऐसा कोई इनपुट अलाउड नहीं है, F या SE अलाउड करिए। मैंने टाइप करा F, प्रोग्राम मुझसे एड्रेस मांगेगा। एड्रेस में मैंने कोई खास वैलिडेशन नहीं लगाया है, तो मैंने कह दिया मान लीजिए बुकिंग इज फॉर न्यू मार्केट, ये एड्रेस मैंने डाल दिया। प्रोग्राम मुझसे एज मांगेगा, मैंने कहा -8। प्रोग्राम कह देगा एज शुड बी पॉजिटिव, मैंने कहा 32। प्रोग्राम एज ले लेगा। एज लेने के बाद बुकिंग हो जाएगी। कोड कह देगा टिकट सक्सेसफुली बुक और मेरा टिकट नंबर 1 है। फाइनली ये अगले लेक्चर के लिए है, जब मैं कहूंगा व्यू टिकट तो मुझसे टिकट नंबर मांगा जाएगा, टिकट नंबर इज 1। प्रोग्राम मेरे टिकट की डिटेल्स प्रिंट कर देगा। ये पूरा टोटल मॉड्यूल है। दिखने में तो बहुत सिंपल है, बट इसके बहुत सारे सब मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं जिसमें इस पूरी फंक्शनैलिटी को अपन ने ब्रेकअप करा है। आपको फ्लो समझ में आ गया, कहानी क्लियर हो गई, पिक्चर क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं वापस थ्योरी वाले पार्ट पे, कैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। ओवरऑल हमारे प्रोग्राम में आज मैंने इनपुट लेने के लिए फंक्शंस बनाए। बुकिंग वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। इनपुट लेने के लिए और उससे रिलेटेड चीजें हैंडल करने के लिए एक तो मैंने बहुत ध्यान से सुनिएगा, थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो कोड नहीं समझ पाएंगे आप। पहली बात तो याद रखिएगा, मैंने मेन में कुछ करा ही नहीं। मेन सिर्फ एक काम कर रहा है, फंक्शंस कॉल कर रहा है। इवन एक सिंगल इनपुट भी अगर मुझे प्रोजेक्ट में लेना है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से फंक्शन बनाया है, ठीक है। मेरा एक मेजर फंक्शन है आज का, गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। ये फंक्शन यूजर से पैसेंजर के इनपुट्स लेगा। अगर यूजर ने सारे इनपुट्स वैलिड दिए तो रिटर्न करेगा पैसेंजर के एलिमेंट का एड्रेस, पैसेंजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस। और अगर यूजर ने बीच में कहीं 0 टाइप कर दिया तो ये रिटर्न करेगा NULL नल। दोबारा मेरी बात सुनिएगा,
ये जो आप इनपुट लेने वाला कोड देख रहे थे वो इस फंक्शन का कोड था। ये फंक्शन दो काम करेगा, यूजर से पैसेंजर की पूरी डिटेल्स लेगा और दो में से कोई एक चीज हो, या तो यूजर पूरी डिटेल्स भरेगा, रिटर्न करेगा पैसेंजर के वेरिएबल का एड्रेस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि मैंने एड्रेस रिटर्न क्यों कराया, मैं ऐसे भी तो रिटर्न करा सकता था पैसेंजर का वेरिएबल, और अगर इसने इनपुट में कहीं 0 दे दिया तो ये रिटर्न करेगा नल। तो आप बता सकते हैं अपने रिटर्न टाइप पॉइंटर क्यों रखी है? मैं रिटर्न टाइप पैसेंजर भी तो रख सकता था, ये फंक्शन पैसेंजर टाइप के स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी तो रिटर्न कर सकता था। मुझे रिटर्न टाइप पॉइंटर रखने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? एनीवन इन द क्लास रिटर्न टाइप पॉइंटर क्यों रखी है? ना मैंने मेमोरी बचाई है, ना कोड को एफिशिएंट करा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्रॉब्लम है, लॉजिकल प्रॉब्लम है जो मुझे रिटर्न टाइप पॉइंटर रखनी पड़ी है, क्योंकि मैंने कहा अगर इनपुट बीच रोकता है तो ये फंक्शन रिटर्न करे नल। याद रखिएगा, नल उसी फंक्शन से रिटर्न हो सकता है जिसकी रिटर्न टाइप पॉइंटर हो। अगर मैंने रिटर्न टाइप पैसेंजर रखी होती तो मैं फिर नल रिटर्न नहीं कर पाता। तो फिर ये बताइए मेन को कैसे बताता कि यूजर ने इनपुट देना बीच में कैंसिल कर दिया? ये बात आई कि ये बात समझ में नहीं आई आपको? जब मेन कॉल करेगा इस फंक्शन को तो ये फंक्शन अगर पैसेंजर का वेरिएबल रिटर्न करेगा तो मेन को कैसे मालूम चलेगा कि यूजर ने इनपुट्स पूरे दिए हैं कि यूजर ने प्रोसेस रोक दिया है? लेकिन अगर मैं रिटर्न टाइप पॉइंटर रख रहा हूं तो या तो रिटर्न नल होगा और या तो रिटर्न पैसेंजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होगा। अगर नल रिटर्न हुआ तो मेन बुकिंग को आगे नहीं बढ़ाएगा, अगर नल रिटर्न नहीं हुआ तो मेन बुक टिकट नाम के फंक्शन को करेगा कॉल। ये बात क्लियर हुई? क्योंकि बुक टिकट एक अलग मॉड्यूल है, पैसेंजर से इनपुट एक अलग मॉड्यूल है। अगर पैसेंजर से इनपुट लेने वाले फंक्शन ने इनपुटिंग बीच में रोक दी तो मेन को इतना लगेगा बाय द रिटर्न वैल्यू नल, क्योंकि नल रिटर्न करना है, इसलिए चाहकर भी हम रिटर्न टाइप पैसेंजर का वेरिएबल नहीं रख सकते थे, हमें रिटर्न टाइप रखनी पड़ती पैसेंजर का पॉइंटर। या फिर ये होता मैं रिटर्न टाइप इंटीजर लेता, कुछ 0 और 1 से रिटर्न करवाता, पर उस केस में फिर पैसेंजर की डिटेल्स कैसे रिटर्न होती? क्योंकि फंक्शन तो रिटर्न कर सकता है सिर्फ एक वैल्यू। इसलिए मैंने रिटर्न टाइप पॉइंटर रखी। अभी आया कि अभी भी नहीं आया समझ में? आया पक्का? ये बहुत होगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि हम वेरिएबल की जगह रिटर्न पॉइंटर करा रहे होंगे, क्योंकि हमें फंक्शन से रिटर्न कराना है नल। और नल क्या बताता है? नल बताता है प्रोग्राम में फंक्शन ने अपना काम पूरा नहीं करा। जैसे आप याद कीजिए फाइल हाइडिंग के कुछ फंक्शंस नल रिटर्न करते हैं, उनको इनपुट मिलना बंद हो जाता है तो या तो वो ईएफ रिटर्न करते हैं और या वो नल रिटर्न करते हैं। तो जैसे ईएफ है वैसे मेरे केस में नल है। तो इस फंक्शन का नल रिटर्न करना क्या बताएगा? बुकिंग नहीं चाहिए, यूजर ने बुकिंग शुरू करी थी बट बीच में ही रोक दिया। और अगर ये फंक्शन प्रॉपर एड्रेस रिटर्न करेगा तो मेन समझ जाएगा कि यूजर बुकिंग करने में इंटरेस्टेड है। आया प्रोसेस? आगे बढ़। अगला फंक्शन जो मुझे गेट पैसेंजर डिटेल के अंदर से कॉल करना है। आपने देखा होगा जब यूजर बुकिंग कर रहा है तो वो ट्रेन नंबर डाल रहा है, राइट? मुझे ट्रेन नंबर लेते वक्त ये वेरीफाई करना है कि ये ट्रेन नंबर एक वैलिड ट्रेन नंबर है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? लास्ट लेक्चर में आपने एक फाइल बनाई जिसका नाम था alltrains.dat। उस फाइल के अंदर सारे ट्रेन नंबर हैं। तो यूजर जो मुझे ट्रेन नंबर देगा मैं उस फाइल से चेक करके आऊंगा कि ये ट्रेन नंबर उस फाइल में प्रेजेंट है या नहीं है। ये करने के लिए मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया है। फंक्शन का नाम है check_train_no। हम इसे क्या देंगे? ये हमें क्या देगा? हम इसे ट्रेन नंबर भेजेंगे। ये इस ट्रेन नंबर के बेस पर सर्चिंग करेगा। सर्चिंग करने पर इसको पता चलेगा ट्रेन नंबर फाइल में है या नहीं है। अगर है तो ये फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा, नहीं है तो रिटर्न करेगा जीरो। इसको कहां से कॉल करूंगा? इसको मैं यहां से कॉल करूंगा। जब यूजर से मैं ट्रेन नंबर लूंगा तो मैं ट्रेन नंबर इसे दूंगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 1 या 0। अगर इसने 0 रिटर्न करा तो फटाफट, अगर इसने 0 रिटर्न करा तो वो नीचे मैसेज आएगा इनवैलिड नंबर। अगर इसने 1 रिटर्न करा तो प्रोग्राम अगला इनपुट लेना शुरू करेगा। आया समझ में? तो इस फंक्शन के अंदर से ये कॉल होगा। मेन से क्या कॉल होगा? मेन ये कॉल होगा। ये यूजर से इनपुट लेगा, उस इनपुट लेने के दौरान ट्रेन नंबर का इनपुट आएगा। ये फंक्शन वो चेक करेगा कि ट्रेन नंबर वैलिड है या नहीं है। तो पहले क्या बनेगा? पहले वो फंक्शन बनता है जो दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हो। तो ये इस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। check_no पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले हम बनाएंगे check_train_no जिससे हमसे गेट पैसेंजर डिटेल्स के अंदर से कॉल करना है। सेकंड फंक्शन तो मेरा ये होगा। थर्ड फंक्शन हम अगले लेक्चर में पहुंचेंगे। ये क्या करेगा बताइए? ये कब होगा? इसे कॉल कब करेंगे हम? आपसे सोच के बताओ।
तब करेंगे जब गेट पैसेंजर डिटेल ने इनपुट लेकर मेन को रिटर्न कर दिया है और वो इनपुट नल, तो मेन बुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जब बुकिंग स्टार्ट होगी तो पहले ये वेरीफाई होगा कि यूजर ने जिस ट्रेन में क्लास चूज करी है उस क्लास के टिकट अवेलेबल है या नहीं है। मैंने अपर लिमिट मानी है कि मैं ट्रेन के अंदर अवेलेबल कराऊंगा पर क्लास 30 सीट्स। तो अगर उस पर्टिकुलर क्लास में उस पर्टिकुलर ट्रेन में 30 टिकट्स बुक हो गई हैं तो फिर हम यूजर को ये बताएंगे कि और कोई टिकट आपके लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये फंक्शन का ट्रेन नंबर लेगा और क्लास देगा और मुझे रिटर्न करके देगा इस ट्रेन के इस क्लास के कितने टिकट्स बुक हो चुके हैं। कितना चलेगा, एक बुकिंग की फाइल मुझे बनानी होगी जिसमें सारे बुक टिकट्स होंगे, ये उसमें जाकर सर्चिंग परफॉर्म करेगा। वो फाइल हमने बना ली है? नहीं, हमने अभी सिर्फ ट्रेन की डिटेल्स वाली फाइल बनाई है। एक और फाइल बनानी होगी जिसके अंदर बुकिंग की डिटेल्स होगी। ये फंक्शन क्या करेगा बताओ जल्दी से, फटाफट। ये फंक्शन टिकट नंबर जनरेट करने में मेरी मदद करेगा। मैंने टिकट नंबर जनरेट करने का लॉजिक बहुत सिंपल लिया है, आप चाहे तो इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। मेरा लॉजिक क्या है बताइए? मेरा लॉजिक ये है जो भी लास्ट टिकट बुक हुआ है, जो उसका टिकट नंबर है, अगले टिकट का नंबर उससे ज्यादा होगा। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये बुकिंग वाली फाइल को खोलेगा, उसके आखिरी रिकॉर्ड पे जाएगा, आखिरी रिकॉर्ड का टिकट नंबर निकालेगा और वो टिकट नंबर मुझे रिटर्न कर देगा। और ये इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर पहला टिकट बुक हो रहा है तो ये 0 रिटर्न, अगर पहला टिकट बुक हो रहा है तो ये 0 रिटर्न करे, तो उस पहले टिकट का नंबर सेट होगा फिर 1। अगर 5 टिकट बुक हो चुके हैं तो ये 5 रिटर्न करेगा, तो अगले टिकट का नंबर सेट होगा एज 6। ये जब भी रिटर्न करेगा लास्ट बुक टिकट रिटर्न करेगा, राइट। और एक फंक्शन तो हमने पहले बात कर ली थी, ये हमारा बुक टिकट होगा जिसको हम पैसेंजर पास करेंगे। ये कौन पैसेंजर है? ये पैसेंजर कौन है? जो गेट पैसेंजर डिटेल से रिटर्न हुआ है। इसके अंदर पैसेंजर की सारी डिटेल्स होंगी और बुक टिकट इस पैसेंजर के टिकट को बुक कर। कौन किसके अंदर से कॉल होगा जल्दी बताओ, समझ में आया आपको? जब यूजर चूज करेगा बुक टिकट तो मेन से क्या कॉल होगा सबसे पहले? गेट पैसेंजर डिटेल। गेट पैसेंजर डिटेल के अंदर से क्या कॉल होगा? चेक ट्रेन नंबर। सब छोड़ने के बाद पैसेंजर की डिटेल्स मेन को रिटर्न। अगर वो डिटेल नल नहीं है तो मेन कॉल करेगा इसको। ये फंक्शन टिकट बुक करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगा और स्टार्टिंग में ये 2 फंक्शंस कॉल करेगा। पहला लास्ट टिकट नहीं, पहले तो ये करेगा कि ये ट्रेन पे ये क्लास में कितने टिकट बुक हो चुके हैं। अगर मान लीजिए उतने टिकट बुक हो चुके हैं जितनी अपनी अपर लिमिट है तो ये फिर आगे का रिजर्वेशन नहीं करेगा, मैसेज दे देगा सीट्स फुल। पता चलेगा उतने टिकट बुक नहीं हुए जितनी अपर लिमिट है तो फिर ये लास्ट टिकट नंबर कॉल करेगा, ये रिटर्न करके देगा आखिरी टिकट का नंबर। ये उस टिकट नंबर में एक इंक्रीमेंट करेगा, टिकट बुक करेगा। टिकट बुक का मतलब फाइल में रिकॉर्ड ऐड कर देगा और यूजर को ये मैसेज दिखा देगा ये आपका टिकट नंबर है। ऐसा जी हाँ, एक ट्रेन में एक क्लास में लिमिट 30 है, की लिमिट 30 नहीं है। एक ट्रेन के एक क्लास में, हर ट्रेन में 2 क्लास हैं, फर्स्ट एसी और सेकंड एसी। हाँ, ये क्या बताएगा? एक ट्रेन भोपाल की बुक हुई, एक बॉम्बे की बुक हुई है, तो ये तो टोटल में लास्ट टिकट बता देगा आपको बस। ये किसी पर्टिकुलर ट्रेन का लास्ट टिकट नंबर थोड़ी बता रहा है। मतलब अगर मैंने भोपाल से बॉम्बे का टिकट बुक करा और मेरा टिकट नंबर 1 है तो आपका क्या होगा? आपका 2 होगा, चाहे भले आप दिल्ली से आपका बुक कर रहे हो। अब वो सेम रूट पे टिकट नंबर्स पे चेकिंग नहीं लगा रहे, हम तो मान रहे हैं जितने टिकट हैं उसका जो आखिरी टिकट नंबर है उसका +1 हमारा अगला टिकट नंबर होगा, राइट। इन दोनों में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। ये बता रहा है इस ट्रेन के इस क्लास के कितने टिकट बुक हुए हैं, ये बता रहा है आखिरी टिकट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारे टोटल फंक्शंस हमें आज के कोड में डिजाइन करना है, टोटल 5 फंक्शन। ये इन 5 फंक्शंस की प्रोटोटाइप है। सबसे पहले खोलिए आप अपनी हेडर फाइल, rly.res.h हेडर फाइल खोलिए। इसमें कितने फंक्शंस आपके हेडर फाइल में नहीं है वो ऐड करें। कौन सा नहीं होगा? लास्ट को छोड़कर मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। ये सारे फंक्शंस नए हैं, आज के लेक्चर में डिस्कस हुए। एक एक का डिक्लेरेशन ध्यान से उतारिए और समझ में आ रहा है? डिक्लेरेशन क्लियर है? इसकी रिटर्न टाइप पैसेंजर पॉइंटर क्यों है?
क्योंकि ये या तो पैसेंजर वेरिएबल का एड्रेस देगा। कब एड्रेस देगा? जब यूजर ने बकायदा पूरे इनपुट्स दिए होंगे, और अगर यूजर ने प्रोसेस को बीच में रोका होगा तो ये रिटर्न करेगा नल। जब भी किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप नल होगी, रिटर्न टाइप हमेशा होगी पॉइंटर। हेलो, शुरू आगे जी, बोलिए बोलिए, कोई डाउट? हाँ, एड्रेस वाला वेरिएबल करा तो है मैंने, नहीं कराया क्या? पक्का करा होगा बेटा। एड्रेस के लिए अपन ने एक एरे बनाया तो था, मोबाइल नंबर भी था, एड्रेस भी था। एड्रेस, हाँ सॉरी, मोबाइल नंबर नहीं है, एड्रेस है जी। एक टाइम पे मल्टीपल सीट्स बुक होंगी, एक बार बुकिंग प्रोसेस में एक ही होगी, एक बार में एक ही होगी, मतलब मल्टीपल होगा। अगर उस पर ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हम ईमान के जैसे सब अलग अलग चल रहे हैं, एक बार में रास्ते में मिल जाए वो अलग बात है। नंबर ऑफ सीट्स का ऑप्शन नहीं दिया है, कितनी सीट्स बुक करानी है आपको। हो गया जी जी जी, बोलिए। जी, जो लास्ट टिकट बुक हुआ है उसका टिकट नंबर रिटर्न करेगा जी। चार ट्रेन हैं, टिकट 4 बुक हुए तो 1 2 3 4 होंगे। ऐसा नहीं है कि हर ट्रेन के लिए टिकट नंबर 1 ही होगा। अगर एक ट्रेन में टिकट नंबर 1 हो गया है तो अगले का फिर 2 होगा, फिर तीसरे का 3 होगा। हाँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स पर ट्रेन पर क्लास 30 है, ठीक है।
ये हो गया डिक्लेरेशन, चले आगे। चलिए अब आइए सीधे चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एनओ पे। जी मोबाइल नंबर था, वो एड्रेस नहीं। कहां पर? स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक है, मैं उसे कर दूंगा अपडेट। अभी हम पहले चेक ट्रेन नंबर कर लें, उसका तो एड्रेस से कोई लेना देना नहीं, उसको कर लेते हैं पहले। चलिए अब ये हमारा चेक अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर एनओ नाम का फंक्शन। इस फंक्शन की एल्गोरिथम आपको मैं दिखा दे रहा हूं। ये 5 स्टेप्स इस फंक्शन को करने हैं। इस फंक्शन का काम है सबसे पहले इस फाइल को ओपन करें। बन गई है फाइल? बन चुकी है। उसके बाद ये फंक्शन हर एक बार में एक रिकॉर्ड इस फाइल से पढ़ेगा। पढ़ने के बाद चेक करेगा कि जो ट्रेन नंबर मिला है और जो ट्रेन नंबर रिकॉर्ड में आया है क्या वो मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो वो रिटर्न कर देगा 1। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो ये फंक्शन अगला रिकॉर्ड पढ़ेगा। और अगर पूरे रिकॉर्ड्स पढ़ लिए और कहीं भी ट्रेन नंबर नहीं मिला तो ये फाइनली बाहर आने के बाद रिटर्न कर देगा 0। ये इंप्लीमेंट करिए फटाफट। किस मोड में फाइल खोलेंगे? फाइल किस मोड में खोलेंगे? फाइल खोलेंगे आरबी में। करिए जल्दी। कई बार आप ये कोड लिख चुके हैं, कई बार इससे मिलते जुलते काम कर चुके हैं, तो जल्दी करिएगा बिना गलती के। सर्चिंग पहली बार नहीं कर रहे हैं आप, पहले भी सर्चिंग हो चुकी है फाइल लर्निंग में। हो गया? क्या लिखा फर्स्ट स्टेटमेंट? फाइल पॉइंटर fp is equals to f open, फाइल का पाथ कॉमा rb, rb क्या rb प्लस rb। उसके बाद आपने ट्रेन का रेफरेंस वेरिएबल बनाया। ट्रेन का वेरिएबल बनाने के बाद एक व्हाइल लूप लगाया है। व्हाइल लूप क्या कर रहा है? ये व्हाइल लूप पहला रिकॉर्ड पढ़कर डाल देगा इनसाइड द वेरिएबल tr। आप क्या करेंगे व्हाइल के अंदर? व्हाइल के अंदर आप क्या करेंगे? एवरी तो कर लिया ना बेटा, एवरी तो व्हाइल के स्टार्टिंग में कर लिया। अंदर क्या करेंगे? व्हाइल में जाकर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ये जो आर्गुमेंट में ट्रेन नंबर आया है और जो टीआर के अंदर ट्रेन नंबर आया है वो मैच कर रहे हैं क्या? कैसे कंपेयर करेंगे? strcmp से। डबल इक्वल टू से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन नंबर इज अ कैरेक्टर एरे और एरेज डबल इक्वल टू से मैच नहीं होते। तो कोड आपका चेक करेगा आर्गुमेंट वाले ट्रेन नंबर को टीआर के ट्रेन नंबर से। मैच कर गया तो रिटर्न 1 करेगा। फाइल क्लोज करने के बाद, फाइल क्लोज भी तो होगी, और उसके बाद अगर नहीं मिला तो फिर अगला रिकॉर्ड पड़ेगा। रिटर्न 0 कब करेंगे? लूप से बाहर आकर। अगर लूप से बाहर निकले तो सीधे हमको कहना है f close fp एंड रिटर्न 0। करिए जल्दी इंप्लीमेंट इस कोड को।
कुछ नहीं हुआ, हो गया, हो रहा है, जल्दी जल्दी करिए, टाइम लगाने वाला कोड कभी आया ही नहीं है। क्या लिखा अंदर, पढ़ो। इफ strcmp tr.train_no, train_no डबल इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करें, वेरी गुड, f क्लोज fp एंड देन रिटर्न 1। फाइल क्लोज भी तो करेंगे, रिटर्न 1 कर देंगे तो फाइल खुली रह जाएगी। f क्लोज fp एंड रिटर्न 1। और अगर ये फॉल्स है तो नहीं, ये फॉल्स है तो रिटर्न 0 थोड़ी, ये फॉल्स है तो अगला रिकॉर्ड पढ़ेंगे। रिटर्न 0 कब करेंगे, लूप से बाहर आकर, जब सारे रिकॉर्ड्स पढ़ लिए होंगे और हमारा ट्रेन नंबर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो अपन बाहर आकर लूप से रिटर्न करेंगे रिटर्न 0। लूप के अंदर रिटर्न 0 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा पूरा कोड। जी कैर पॉइंटर ch कहां पर, कहां पर, हाँ ये फंक्शन डेफिनेशन है। अब हाँ वैल्यू एट सी एच गलत है, वैल्यू एट सी एच से एक लेटर जाएगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन क्या लेता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, एड्रेस, दो स्ट्रिंग्स के बेस एड्रेसेस, उसको पॉइंटर सी एच नहीं पढ़ते हैं, उसको वैल्यू एट सी एच पढ़ते हैं। तुम वैल्यू एट सी एच पास करोगे तो पहले लेटर का पास ही जाएगा, एड्रेस नहीं जाएगा, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। हो गया, चले आगे। और अगर इस वाइल लूप से आप बाहर निकलते हैं तो इसका एक ही मतलब है, आपको आपका ट्रेन नंबर नहीं मिला है, तो इस फंक्शन से रिटर्न हो जाना चाहिए 0। आ रहा समझ में, ये कहां जाएगा रिटर्न होकर, किसके पास, मेन के पास, गेट पैसेंजर डिटेल्स के पास। ये फंक्शन गेट पैसेंजर डिटेल के अंदर से कॉल होगा। बन गया सबका, क्या ये क्लोज होगा इफ का और वो क्लोज होगा वाइल का, दो ब्रेस होंगे ना। यहां तक हो गया सबका, चलिए अब आते हैं जरूरी पार्ट पे, दैट इज गेट पैसेंजर डिटेल्स। अब कोड को रन करते हुए मैं आपको बताता चलता हूं अब कैसे कैसे इस मॉड्यूल को डिजाइन करना है। सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या हो रहा है, कैन यू गेस, इस स्क्रीन पे क्या करा गया होगा। इस स्क्रीन पे दो काम करे गए। स्क्रीन के खुलते ही पहले कॉर्नर पे जाकर टेक्स्ट कलर ग्रीन करके एक मैसेज लिखा गया है, प्रेस 0 टू एग्जिट। उसके बाद वापस लौटकर फर्स्ट रो पे मैसेज टाइप हुआ है एंटर पैसेंजर नेम, राइट। वापस लौट कर ये मैसेज क्यों टाइप करा है, ऐसा कर सकते थे ये मैसेज टाइप करने के बाद ये कर देते, अगर ये मैसेज टाइप करने के बाद ये कर देते तो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा होता। मुझे कर्सर को ब्लिंक यहाँ करवाना है ना, जैसे यूजर अपना इनपुट देना शुरू करे तो यहाँ से करे, तो पहले वो लिखा है, वापस लौट कर ये लिखा है और कर्सर अपने आप यहाँ आकर करने लग जाएगा ब्लिंक, जहां आपका प्रिंटर स्टॉप हो। ठीक, आप बता सकते हैं ये काम कैसे करेंगे जल्दी,
गो टू XY, टेक्स्ट कलर और प्रिंट टैब की मदद से। गो टू XY से ही तो आएंगे कॉर्नर में आप, और टेक्स्ट कलर ग्रीन करेंगे, उसके बाद प्रिंट टैब से टेक्स्ट लिख देंगे, उसके बाद फिर गो टू XY से आएंगे बिगनिंग पे, और फिर टेक्स्ट कलर येलो करेंगे और फिर अपना टेक्स्ट लिख देंगे, एंटर पैसेंजर नहीं। ये है कितने से पार्ट की थ्योरी, पढ़िए ध्यान से और इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। पहले पढ़ लीजिए अच्छे से जी। बिल्कुल आ जाएगा, हम ये मान के चल रहे हैं यूजर। हाँ होगा ना, हमारे केस में है ऐसा। अभी देखिएगा, बताता हूँ मैंने कैसे करा। मैंने जो नाम की लिमिट ली है वो कितनी ली है? 20 से ज्यादा आप लेटर नहीं दे पाएंगे। अब ये बताता हूँ, ये हो गया। करिए, इसको जनरेट कर पाएंगे? इसके लिए आप सबसे पहले तो चेक करें, रुक जाइए, इसको जनरेट करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा। पहले चेक कीजिए आपके में कितने डैशेस आए, कितने डैश से एक पूरी लाइन बनी है? 80 पूरे 80 आए, पक्का? ठीक। अब मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मेरे केस में 69 डैशेस आए थे। वो जो डैश आए थे मतलब मेरे लिए जो कॉलम लेंथ आ रही है ये 89 की 69 आ रही है rather than 80, तो मैंने उस हिसाब से कोऑर्डिनेट सेट करा है 49। आपका अगर 80 आ रहा है तो आपका रफली ये कोऑर्डिनेट 60 के आसपास होगा। ठीक, तो आप गो टू XY कॉल करिए और इस पर्टिकुलर पार्ट को इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे ये पार्ट इंप्लीमेंट? गेट पैसेंजर डिटेल के अंदर घुसते ही पहला काम क्या करेंगे? कर्सर को भेजेंगे कॉर्नर पे। उसके लिए मैंने कॉल करा है कुछ ऐसे, ध्यान से देखें। मेरे केस में है 49,1। आप आपके लैपटॉप के हिसाब से चेक करिए और वो कोऑर्डिनेट पास करेंगे आप। आपके लिए हो सकता है ये 60 हो, अगर आपकी कॉलम लेंथ 80 आ रही है तो। ये 3 लाइनें क्या करेंगी? जल्दी बताएं। फर्स्ट रो के एक्सट्रीम राइट पे जाकर मैसेज लिखा जाएगा लाइट ग्रीन कलर में, प्रेस 0 टू एग्जिट। और कोड कहां कर रहे हैं अपन? कहां कर रहे हैं कोड? गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स फंक्शन के अंदर, उसी के अंदर मत कर दीजिएगा, ट्रेन नंबर के अंदर। अपने फंक्शन का हेडर बनाइए। हेडर क्या लिखा? पैसेंजर पॉइंटर, फिर गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। आपको में क्या लिया? इस फंक्शन का आर्गुमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। और कहां डिफाइन कर रहे हैं इस फंक्शन को? main.c में नहीं, rly.res.c में। पिछली बार जैसी गलती मत करिएगा, पिछला फंक्शन बंद करा नहीं था आपने और अगला स्टार्ट कर दिया था। हेडर लिखा फंक्शन का, क्या लिखा? पैसेंजर पॉइंटर गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स। प्रेस कोड के अंदर आइए, अंदर आकर ये 3 लाइनें। देखा? हाँ, क्लियर स्क्रीन लगेगा ना? क्लियर स्क्रीन हम मेन में लगाएंगे, केस के अंदर जहां से इसको कॉल करेंगे। हो गया? इतना पार्ट हुआ 3 स्टेप्स का। ये 49 क्या? आप अपने हिसाब से कॉलम कोऑर्डिनेट सेट कीजिएगा। इट्स क्वाइट पॉसिबल आपको 49 की जगह 60 देना पड़े। हो गया? इसके बाद अगला स्टेप होगा ये मैसेज प्रिंट करना, जिसमें आप यूजर को बोलेंगे एंटर योर नेम। इसके लिए कर्सर पोजीशन करिए वापस 1,1। 1,1 इज फर्स्ट कॉलम ऑफ फर्स्ट रो। उस पे आप टेक्स्ट कलर येलो कीजिए और मैसेज प्रिंट करिए एंटर योर नेम। क्या? एंटर नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसा आपको ठीक लगे। मैंने तो आउटपुट नॉर्मल दिया है, एंटर का ही कैपिटल है, आगे से नॉर्मल है।
लिखा? इतना काम हो गया? कितनी लाइन का कोड लिखा आपने गेट पैसेंजर डिटेल के अंदर अभी तक? 6 लाइनों का। ठीक, आप इसको ब्रेस बंद कर दीजिए। ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? यूनिट टेस्टिंग। कोड का एक पार्ट लिखा और पहले उसको टेस्ट करा। कैसे टेस्ट करेंगे इसको? मेन में आइए, मेन में आइए। कौन सा केस है ये फंक्शन कब चलना चाहिए? जब यूजर टिकट बुक करने को कहेगा। तो केस 2 के अंदर आइए। आगे केस 2 में, केस 2 में लिखिए CLR SCR। देखा? इस फंक्शन को कॉल कीजिए, गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स कॉल कीजिए। रिटर्न वैल्यू रिसीव मत कीजिए अभी, क्योंकि आपने उसको रिटर्न भी अभी नहीं करवाया है। और इस कॉल के नीचे गेट CS लगा दीजिए। इस कॉल के नीचे एक गेट CS लगा दीजिए। केस 2 के अंदर 3 लाइनों का कोड लिखिए, CLR SCR, गेट अंडरस्कोर पैसेंजर अंडरस्कोर डिटेल्स एंड गेट CH, और चला के देखिए आउटपुट जैसा चाहिए वैसा आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं रहा। प्रोग्राम रन करके ऑप्शन नंबर 2 डाला, आ रहा है? फटाफट फटाफट। आ रहा है? दोनों मैसेजेस आ रहे हैं और कर्सर येलो वाले मैसेज के बाद क्लिक हो रहा है। परफेक्ट। बाकी लोग क्लास में हो रहा है आपका? कितने लोगों का हो गया? बहुत कम का। बाकी होगा क्यों नहीं हुआ? करिए प्लीज, कोप अप करिए सबके साथ। कौन है पैसेंजर? आपने बेटा अपर केस में पैसेंजर लिखा या लोअर केस में लिखना पैसेंजर? नहीं होगा, उसके लिए आपको नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगी। आप उसको छोटी स्क्रीन रखो। हो गया? कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाइए प्लीज। अच्छा, कितने लोगों का नहीं हुआ? क्या दिक्कत जा रही है आप लोगों को? हाँ,
फंक्शन रिटर्न करने को बोल रहा है, वार्निंग दे रहा होगा, एरर थोड़ी देगा। छोड़ो ना वार्निंग, अभी क्या करना है वार्निंग करके, कोड चलाओ भी आप। लाओ, इस कारण से मना नहीं होगा, कुछ और गलती की होगी।